हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर तो काफ़ी पुराना है, जो कि मैंने फोटो खींचा फिर भी यहाँ पर सही दिख नहीं रहा है। इसमें बहुत सारे सिंबल का नाम पूछा गया है, जैसे एक रेक्टिफायर का, डायोड का, इस तरह बनाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का बहुत सारे यहाँ पर पूछा गया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको जानकारी दिया था, लेकिन वो कुछ अलग पेपर था और ये जो पेपर थे कुछ अलग पेपर है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी छात्र मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं ITI सेकेंड ईयर के, इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ ऐसा तैयारी इस बार कराया जाएगा ताकि उनको कोई भी दिक्कत नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बिल्कुल यदि तैयारी करेंगे घर बैठे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप यहाँ पर बिल्कुल तैयारी करते हैं, वैसे आप स्केच बनाना सीखते हैं तो आसानी से आप इसको डायग्राम को बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो डायग्राम भी आपको बताऊँगा कैसे बनाना है और साथ ही साथ मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आप इस तरह भी बना सकते हैं और बिल्कुल अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ITI से जुड़ी हर एक जानकारी और जितनी भी तरह की वैकेंसी आती है, चाहे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है या किसी भी तरह की वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों कि यहाँ पर इसका आंसर की का, चलिए मैं आपको आंसर की सॉल्व करते चलता हूँ। देखिए इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, ITI के छात्रों तक ये पहुँचाना चाहिए, तो मैंने सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर कर लिया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिंबल पूछा गया था, जो कि आप पेपर देने जाएंगे ITI सेकेंड ईयर में तो सिंबल आपसे कहा जाएगा कि इसका आप सिंबल बनाइए। मान लीजिए आपको दे दिया ट्राइक, दे दिया थाइस्टर, दे दिया या PNP ट्रांजिस्टर दे दिया या ANP ट्रांजिस्टर दे दिया, तो आप उसका कैसे बना पाएंगे। और यहाँ पर यदि आपसे देखिए ये जो है आपका PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और ये आपका है NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये दोनों अलग अलग है लेकिन इसका बनाने का तरीका अलग है। तो इसको आप कैसे पहचान पाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सबसे सिंबल में पूछा जाता है या पूछने की जो यहाँ पर सबसे बड़ी चांस है, जैसे कि यहाँ पर पेपर में पूछा गया था ट्राइक का, तो ट्राइक का जो यहाँ पर बनता है सिंबल कुछ इस तरह का बनता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ट्राइक का है। अब ये कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले आपको दो डायोड बनाना है, एक साथ यहाँ पर दो डायोड बनेगा, उसके बाद यहाँ पर एक डायोड के ऊपर खींचेगा और नीचे वाले डायोड के नीचे, उसके बाद यहाँ पर एक डायोड के अंदर से और एक डायोड के अंदर से, ठीक है, ये आपका हो गया इधर से, ये आपका हो गया। उसके बाद ऊपर भी सेम आपका रहेगा और इसको आप गोले में कर देना, ये आपका हो जाता है ट्राइक का। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों थाइस्टर का, कि थाइस्टर का कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों ये आपका थायरिस्टर है, SCR जिसको बोला जाता है, थायरिस्टर SCR, इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के भी नाम से जाना जाता है, SCR का पूरा नाम होता है। इसको भी आप नहीं जानते हो तो कहीं लिख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये थायरिस्टर है, ये आपका थायरिस्टर का चिन्ह है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आसानी से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका होगा थायरिस्टर का। इसके बाद साथियों नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको PNP देखने को मिल जाता है, PNP ट्रांजिस्टर। देखिए यहाँ पर जो PNP का होता है साथियों मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, आप आसानी से इसको पहचान सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा खींच दिया, ये आपका इस तरह हो गया, एक आपका इस तरह हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका ऐसे हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, इधर यदि एरो है, ऊपर की तरफ एरो है, तो मतलब कि बाहर की तरफ यदि एरो है तो ये आपका NPN होगा। कैसे, देखिए आप इस तरह भी समझ सकते हैं, बाहर की तरफ है मतलब एरो बाहर की तरफ मतलब निकल, निकल मतलब NPN, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, NPN मतलब निकल, तो ये आपका NPN को हो जाएगा। और यही जो एरो है आपका अंदर की तरह रहता है, ठीक है, मतलब ये अंदर की तरह रहता है, तो PNP मतलब कि प्रवेश कर रहा है, मतलब कि PNP हो गया ये। ध्यान से समझिएगा, समझ पाएंगे तो आप इसको आसानी से यदि पकड़ लेते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये अंदर की तरफ रहेगा मतलब कि प्रवेश कर रहा है तो PNP हो गया, और बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये आपका NPN आ गया। तो N से निकल और P से प्रवेश, तो ये आपका P से जब ये स्टार्टिंग हुआ तो प्रवेश हो जाएगा, तो ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये आपको PNP बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा PNP, और बाहर की तरफ निकलेगा तो NPN बोला जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका किस, यहाँ पर ऊपर वाला जो पहला है इसको PNP बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, देख सकते हैं आप अंदर की तरफ है। और ये जो है आपका NPN है ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। अब इस तरह भी बना सकते हैं या आप इस तरह बनाइएगा, ये अच्छा है। इसको 3 तरह से बनाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पर PNP का दिया गया इस तरह, इसके बाद PNP भी आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह। तो ज़्यादा यहाँ पर परीक्षा में जो छात्र लिखते हैं यही लिखते हैं, क्योंकि यही इसी पे नंबर मिलता है, बाकी ये तो काफ़ी ये ईजी हो जाता है तो इस पर नंबर नहीं मिला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर हो जाता है, तो NPN में भी आपको सेम देखने को मिलता है, यहाँ पर केवल जो एरो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की, जो कि क्वेश्चन में भी ब्रिज रेक्टिफायर पूछा गया था।
ये आपका होगा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में सबसे पहचानने की बात ये है कि इसमें जो डायोड लगे होते हैं, 4 डायोड लगे होते हैं, और फुल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 2 होते हैं, और हाफ में 1 होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका इसको पहचानने का आसान तरीका है। यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि बनाने में काफ़ी दिक्कत भी पड़ती है। तो ये आपका कुछ इस तरह का बनता है। बनाते समय आप सावधानियों का ध्यान रखिए। देखिए, जब आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का जब मिलेगा तो आप सबसे पहले तो आपका हाथ बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप गंदगी हाथ में रहेगी तो आपका जो आंसर शीट रहेगा वो भी गंदा होगा, जिससे यहाँ पर उससे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है वहीं पे। तो आप बिल्कुल फ्रेश रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके आंसर की पे। इसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों एफीटिव, यानी फेट जो आता है, ये आपका बनता है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं, ये आपका कुछ इस प्रकार का बनता है। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका 2 तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर नीचे भी दिखाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि यहाँ पर नहीं दिखाया जाता तो मैं आपको बताता ज़रूर, देख सकते हैं। मुझे ये पहला वाला ही कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन नीचे वाला यहाँ पर दिया गया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका किसका बनता है, फेट का कुछ इस प्रकार का बनता है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों गेट का। तो गेट में आपसे एंड गेट पूछा जा सकता है, आर गेट पूछा जा सकता है, नॉर गेट और यहाँ पर नंद गेट पूछा जा सकता है। ये पूछने के बिल्कुल चांस है। तो यहाँ पर जो एंड गेट बनता है उसमें आपका क्या होता है, ए और बी स्टार्टिंग, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। लेकिन ये बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, आपको पहचानने का यहाँ पर ज़रूरत है। ये आपका कुछ इस तरह का है, यदि गोल में आ जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। ये आपका 2 तरह निकला है। और यदि यही थोड़ा सा यहाँ पर आगे की तरफ निकल के अंदर तरह जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर गेट हो जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार से आर गेट हो जाएगा। इसके बाद जो नॉट गेट होता है साथियों, ये बिल्कुल यहाँ पर डायोड की तरह होता है, इस तरह जाएगा, और ये आपका इस तरह, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों नॉट गेट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नंद गेट आता है, एक नंद गेट आता है, तो ये आपका ये हो जाता है नंद गेट। इसमें आपको ए और यहाँ पर बी, और यहाँ पर शुरुआती में आपको लेके जाना इस तरह से, और यहाँ पर मोड़ देना है, और आगे आपको ए बी लिखना जरूर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा गेट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो आप इसको ज़्यादातर प्रयास कीजिएगा हर बनाने का, जितना आप प्रयास करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रयास करने के बाद यहाँ पर पता चल जाता है कि कौन कैसे बनता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादातर प्रयास करिएगा इसको बनाने के लिए। ये आपका नंद गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्स आर गेट हो गया। एक्स आर गेट यहाँ पर बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है, इस सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ दिया जाता है। इसका क्वेश्चन मैंने देखा था इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखा था, और ये आपका पूछा गया था एक बार थ्योरी में, ध्यान रखिएगा। तो ये थ्योरी में पूछा गया था, इसमें इसको बनाने के लिए कहा गया था, इसका कुछ बारे में इसके पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं उतना, लेकिन पूछा गया था ये क्वेश्चन थ्योरी में। तो थ्योरी की बात नहीं है, यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करने वाले हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये तो आपका हो गया एक्स नार गेट। उसके बाद यहाँ पर आते हैं फ्लिप फ्लॉप और ऐसे। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का बनता है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी कई बार आपका क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया था, सेमेस्टर वाले में 2 बार ये पूछा गया था, और ये अभी जो हाल ही में फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ये पूछा गया था, उसमें भी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं साथियों, तो ये आपका क्वाइड फ्लिप फ्लॉप है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका है आईसी का, यहाँ पर बनाने के लिए बात किया जाए तो ये आपका आईसी का कुछ इस प्रकार का बनता है, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर ऑटोमेटिक वोल्टेज जो रेगुलेटर होता है, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये 30 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का साथियों, 30 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको ये बनाना पड़ेगा एसी जनरेटर के साथ, जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का ये है। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और बनाने का प्रयास कीजिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार आप प्रयास करेंगे आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप बनाते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी पिछले ही साल पूछा गया था, सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा गया था। अभी जो हाल ही में जो इन छात्रों का रिजल्ट आया उन्हीं के परीक्षा में ये पूछा गया था। जितने भी छात्र गए थे जो अपने चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनको बनाना आता है वो तो बना लिए, लेकिन जिनको बनाना नहीं आता है उन लोगों का नंबर कम आया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था 30 नंबर का क्वेश्चन था। और आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड है, जैसे आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये काफ़ी ईजी है, लेकिन ये ईजी नहीं है। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना हार्ड है। सबसे पहले आप देखिए, मैं बनाने का यहाँ पर तरीका आपको बता देता हूँ। नीचे से आप यहाँ पर कार्य कीजिएगा, ऊपर से आप कार्य करेंगे तो आपका गलत हो ही जाएगा। नीचे से आप यहाँ पर कार्य करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको बिल्कुल नहीं गलत होगा, और जैसे यहाँ पर बनाए वैसे आप बना पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको बनाना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और एक-एक चीज़ में जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है वोल्टेज को, ऐसे आपको यहाँ पर जोड़ते जाना है और ऊपर के सोर्स को बढ़ाते जाना है। तो इस तरह आप इसको आसानी से बना पाएँगे। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे पेपर के द्वारा यहाँ पर प्राप्त हुए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आईटीआई से जुड़ी और इस तरह की पेपर की जानकारी भी मिलती रहेगी।